नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो इमोशन के बारे में। वैलेंटाइन डे सामने है और बहुत सारे डे चल रहे हैं, हग डे, प्रपोज डे वगैरह वगैरह। फाइनल आपको वैलेंटाइन डे भी आएगा और उसके बाद ब्रेकअप डे भी आने वाला है ना। तो जो मैं बात करने वाला हूँ इमोशन के बारे में। इमोशन जो एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जो प्यार में पड़ने के पहले जो आपका इमोशन होगा, फिर प्यार में पड़ने के बाद का जो इमोशन होगा आपका, हो सकता है जब ब्रेकअप हो जाए तो उसके बाद का जो इमोशन होगा आपका, है ना। तो आप जिस एज में हो, मे बी आप टीनेजर एज में हो या फिर जिस एज में हो, आप बड़े हो तो शायद वेल एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन जब आप टीनेजर हो तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। तो उस समय आप इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो वो आपको नहीं आता, और इसका जो बाद में इफेक्ट होगा उसको उससे क्या लॉसेस होंगे आपके। आपको हो सकता है आपकी स्टडी में इफेक्ट करे या फिर आपके आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है आपका आगे स्टेप लेने के पहले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि आखिर ये इमोशन क्या है। इमोशन जानते ही हैं, बहुत खुश या बहुत गम, अभी तो यही होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं बात करता हूँ इमोशन में, यानी कि जब आपको बहुत सारी खुशी मिले आपको। एक कहावत कहा गया है, एक कहावत है कि जब आप बहुत खुश हो तो कभी किसी को कुछ प्रॉमिस ना करें, क्योंकि प्रॉमिस तो उस समय कर देते हो लेकिन बाद में भुगतना आपको ही पड़ता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है, आपने देखा होगा राजा दशरथ जी को, है ना। जब उनकी वाइफ को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, वो एक प्रॉमिस को पूरा करने के लिए राम जी को वनवास जाना पड़ा, है ना। तो वो एक प्रॉमिस, एक बेस्ट एग्जांपल जो हमारी हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आई थिंक एक टाइम है आपको सीखने का। तो वैसे ही अगर आप इमोशन में हैं, अगर आप अभी बहुत ही दिल के प्यार की गहराई में घुस चुके हैं, अपने आप को घुस चुके हैं, तो आप बिल्कुल फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं। 2 स्टेप आगे सोचें, क्योंकि अब वो लाइफ नहीं रहा पहले ऐसा जहाँ पे आप कुछ भी करेंगे उसका इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट पड़ता है बॉस, आपकी पढ़ाई में, आपके कैरियर में, बहुत कुछ आगे इफेक्ट पड़ेगा। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इवन देखो, अगर दो चीज़ें, जैसे 2 लव या 2 प्यार एक जगह मिल के कुछ अच्छा बनाता है ना, तो बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन आप उसे आप प्यार ना करके आप उसे दोस्ती के माध्यम से भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, बहुत जन से कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन आप जैसे लव में पड़ोगे तो क्या होगा कि आपके जो लिमिटेशन होगी ना, वो बहुत छोटी हो जाएगी। अब आगे साथ प्यार में जंजीर बांधने वाली बात हो जाएगी। तो आप अगर ऐसा करने जा रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से करो। आप सामने वाले को मौका दो, वो भी आगे बढ़े, और उन्हें भी आपको एक मौका देना चाहिए कि आप भी आगे बढ़ें। अगर आप करना ही चाहते हैं, लव में जाना चाहते हैं, कुछ प्रॉमिसेस और कुछ कंडीशन के साथ में आगे बढ़ना, ताकि आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस झूलते रहो, बैठे दूसरे को प्रॉमिस मिलेगा, प्रॉमिस करने के बाद झूलते रहो, और बाद में जब अलग हो जाओ तो बहुत रोना धोना वगैरह वगैरह हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है कि अगर इन फ्यूचर अगर आप लव होने के बाद अगर आपका ब्रेकअप होता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। अब हर कोई अच्छा सोचता है, लेकिन अच्छा होना जरूरी तो नहीं है ना। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता, है ना। एकदम बी प्रैक्टिकल। तो अब क्या हो रहा है कि अगर आपको ब्रेकअप हो जाता है या कुछ हो जाता है, आपका दिल टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस समय मेन फोकस करना कि मैंने क्या स्टेप लिया था। और हाँ, उस समय जैसे मैंने बताया था आपके क्लाइंट के बारे में, जब आप बहुत खुश हो तो कभी किसी को प्रॉमिस मत करना। वैसे जब आप दुख हो तो कभी किसी का दिल मत तोड़ना, कभी किसी को गलत मत बोलना, क्योंकि जो भी इंसान करता है उसका वजह वो खुद होता है। तो सबसे पहले सुधरने की जरूरत है किसी को, तो वो खुद अपने आप को है। और जब आप दर्द में होते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हो, तो उस समय आपको माइंड और जो डिमांड्स होती है, बहुत कुछ डिमांड होती है, मुझे ये करना है, आखिर वो ऐसा क्यों किया। तो आपके भीतर जो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको आप पॉजिटिव वे में ले। ऐसा कभी अगर हो जाता है तो हमेशा उसे पॉजिटिव वे में ले, और आप वो करके दिखा सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हर इंसान एक कुछ अलग अलग मकसद से आ जाता है, आपके पास कोई मकसद है और आप वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बहुत से रास्ते हैं। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। लेकिन हमारे माफ़ करना चाहूँगा, हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के दिन भी है, उसे भी याद कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।